दोस्तों यह वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह वीडियो सबूत है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब स्वस्थ और हेल्दी होंगे। ये हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई लोग शायद इन्हें ना जानते हों, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो सालाना 700 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप नहीं जानते, शोहरत की छत पर बैठे इस लड़के का बचपन तपकती टीन के नीचे गुजरा था। आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं को बताऊंगा जिनकी शायद आपको भनक भी ना हो। सबसे पहले जानते हैं रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल शहर के अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस है, जिनकी हाइट है 6 फीट 2 इंच। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल के नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वह पार्क में पौधों की कटाई छटाई व उनमें पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते थे। रोनाल्डो के पिता रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे, फिर उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रख दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रोनाल्डो की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो अपने परिवार के साथ टीन के नीचे रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और 1 बहन भी हैं। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए थे। रोनाल्डो को फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव के कारण मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मरिया है। मरिया रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी फुटबॉल खेला करते थे वह हार जाते थे, अच्छा स्कोर नहीं बना पाते थे तो वह मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो का दिल इतना लग गया था कि 10 साल की छोटी उम्र में क्रिस्टियानो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। यहाँ चुने जाने के बाद रोनाल्डो लगातार 2 साल तक खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वह अपनी पहली सफलता के लिए अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रेंटोय के शुक्रगुजार हैं। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ टीम के लिए खेलते थे। एक दिन जब उनकी स्पोर्टिंग लिस्ट बन के आई और कुछ ऑफिसर उनका ट्राई लेने के लिए आए तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम उसे ही अपनी एकेडमी में सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा गोल करेगा। रोनाल्डो की टीम यह मैच 3.0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने किया था और दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा था। वो तीसरा गोल था जिसे देखकर सभी चौंक गए। बात यह कि तीसरी गोल के समय अल्बर्ट अकेले ही बाल को गोलकीपर के पास ले जा चुका था। गोल करने के लिए सिर्फ उसे बाल को पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने यह गोल मारा और एकेडमी में एडमिट हो गए। रोनाल्डो के दोस्त अल्बर्ट से जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर खिलाड़ी है। इस एक्सीडेंट के बाद रोनाल्डो और अल्बर्ट की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसके लिए रोनाल्डो को मात्र 12 साल की उम्र में अपने पूरे परिवार को छोड़कर राजधानी लिस्बन जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उनके माता पिता को पता चला कि उनके दिल में परेशानी चल रही है। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी या इन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल ग्राउंड में बिताने वाले रोनाल्डो को यह कतई नहीं मंजूर था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई।
इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के सबसे ज़्यादा करीब थे। इसी वजह से रोनाल्डो ने शराब को आज तक हाथ नहीं लगाया है। उनके पिता ही घर में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके डेथ के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। रोनाल्डो की मां मरिया को दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो सभी परेशानियों को झेलते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखे। लगातार कठिन परिश्रम करने के दम पर आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने के कारण इस गेम से रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फिर सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो कि अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने FA कप के साथ अपनी जीत की शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल और 1 चैंपियंस लीग टाइटल और फिर एक फीफा वर्ल्ड कप टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपने टीम में शामिल कर लिया। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफियां जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल भी शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली की फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कई टाइटल्स और अवार्ड जीत चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद रोनाल्डो अपना पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, वह अपने पैसों को कई सामाजिक कल्याण में भी खर्च करते हैं। कहा जाता है रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वह खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपने गोल्डन बूट का ऑप्शन दिया था। उस ऑप्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने स्कूल बनवाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू इसलिए नहीं बनवाया है क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनर हैं। यह कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी है। यह अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डालने का 12,07,756,000 लेते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 373 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता वहां तक पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, समझ लेना आप सफल हो गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस फेमस पर्सनालिटी पे देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।